हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अनंत फैला ब्रह्मांड अपने अंदर अनेक रहस्य छुपाए हुए हैं और इनके बारे में अपन जितना जानने की कोशिश करें उतना कम लगता है। जैसे कि अपन सभी को अब तक लगता था कि मैटर वही है जो हम देख पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। असल में जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है ये वास्तविकता का केवल एक छोटा सा भाग है। जी फ्रेंड्स, जो भी मैटर अपन देख पाते हैं, जैसे ग्रह हुए या तारे हुए या फिर आपके आसपास की कुछ वस्तुएं हुई, यहाँ तक कि आपके सामने जो फोन या लैपटॉप की स्क्रीन है वो भी वास्तविकता का केवल एक छोटा सा भाग है। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर अपन जो चीजें देख पाते हैं वो सिर्फ वास्तविकता का कुछ % भाग ही है, तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें छुपी हुई है या कौन कौन सी चीजों से मिलकर अपने ब्रह्मांड जो है बना हुआ है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अपने ब्रह्मांड का 96% भाग जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। जी फ्रेंड्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, उसी के ऊपर आज का ये टॉपिक है। अपन कंप्लीटली बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार 96% ब्रह्मांड का भाग जो है वो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है और ब्रह्मांड का केवल 4% हिस्सा ही वह है जिसे अपन देख पाते हैं या जिसे अपन महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अब अगर अपन आसानी से समझे तो आकाश गंगाओं और तारों के मास को अगर जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड का सिर्फ 4% हिस्सा ही बनता है। बाकी सारा तत्व जो है वही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। आइए अब डार्क मैटर को एक छोटे से सोलर सिस्टम के एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अपन सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं और एक निश्चित काल के अंदर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्रह किस आधार पर घूम रहे हैं, मतलब कि ये आपस में टकराते क्यों नहीं है? और इसका जवाब लगभग सभी लोगों का एक जैसा होगा कि ग्रेविटी के कारण। लेकिन दोस्तों, अपन सभी जानते हैं कि ग्रेविटी जो है वो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग होती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरा पॉइंट आएगा कि ग्रेविटी अलग अलग ग्रहों की अलग अलग होती है। तब तो दोस्तों, सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की जो ग्रेविटी है वो उन ग्रहों पर ही लागू रहेगी। और अगर ग्रेविटी केवल ग्रहों पर ही लागू होती है तो एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट एक फिक्स दूरी पर ही क्यों घूम रहा है? मतलब कि ऐसी कौन सी शक्ति जो उन प्लेनेट को एस्टैब्लिश बनाए रखती है, यानी कि उन प्लेनेट को एक फिक्स जगह पर एक फिक्स अंतराल के अंदर घुमाती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सभी प्लेनेट एक बाउंडेशंस के अंदर फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स टाइम पर एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। मतलब कि ऐसी कौन सी शक्ति जो उन प्लेनेट को एस्टैब्लिश बनाए रखती है, यानी कि उन प्लेनेट को एक फिक्स जगह पर एक फिक्स अंतराल के अंदर घुमाती है। तो दोस्तों, इसी शक्ति को अपन डार्क मैटर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सभी प्लेनेट एक बाउंडेशंस के अंदर फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स टाइम पर एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इसी बाउंडेशन को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का नाम दिया है। और साथ ही दोस्तों, रिसेंटली एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि डार्क मैटर बिग बैंग की थ्योरी से भी पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है और माना जाता है कि ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 96% भाग जो है एक रहस्यमयी अदृश्य पदार्थ से बना हुआ है जिसे अपन डार्क मैटर कहते हैं और जो गुरुत्वाकर्षण को पीछे धकेल देता है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, अब अगर अपन डार्क एनर्जी के ऊपर बात करें तो 1990 के दशक के शुरुआत में हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारा ब्रह्मांड जो है निरंतर फैलता जा रहा है और इसके फैलने के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि इस ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी इतनी पर्याप्त है कि ये एक समय फैलना बंद हो जाएगा तथा एक बिंदु में समा जाएगा, या फिर इस ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी इतनी कम है कि ये हमेशा फैलता ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो दरअसल दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा की एक वह मात्रा है जिसे अपन एक पदार्थ के अंदर स्टोर कर सके। यानी कि साधारण शब्दों में अगर अपन बात करें तो अगर किसी पदार्थ की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर है। मतलब कि दोस्तों, वैज्ञानिकों का पहले अनुमान था कि या तो ये ब्रह्मांड एक बिंदु में समा जाएगा या फिर फैलता ही रहेगा एनर्जी डेंसिटी के अनुसार। लेकिन दोस्तों, थ्योरी के अनुसार खगोल शास्त्रियों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण समय के साथ ब्रह्मांड के फैलने को कम करता रहेगा। ऐसा वो इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ब्रह्मांड जो है सामान्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ है जिसे अपन सामान्य रूप से देख पाते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं। ग्रेविटी के खिंचाव के कारण इनके फैलने की गति जो है वो धीमी होती रहेगी, इसका होना स्वाभाविक था। लेकिन दोस्तों, सन 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा की तस्वीर खींची जिसे ये पता चला कि हमारे यूनिवर्स के फैलने की गति जो है वो पास्ट से भी आज बहुत ज्यादा तेज है। यानी कि भूतकाल में आज के मुकाबले ब्रह्मांड के फैलने की जो स्पीड है वो धीमी थी। इसका मतलब ये था कि गति घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है, जो कि उस समय के खगोल शास्त्र की थ्योरी के विपरीत था। अब दोस्तों, सभी को मालूम था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण ब्रह्मांड के फैलने की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है, परंतु उसे कोई भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं पा रहा था। फाइनली दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक एनर्जी की कल्पना की जो ब्रह्मांड के खाली स्थानों में मौजूद रहती है तथा इसी एनर्जी को उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया। ये काफी अजीब बात थी क्योंकि ये एक कल्पना थी और ये जो एनर्जी है वैज्ञानिकों के अनुसार इनविजिबल थी, यानी कि इसे अपन देख नहीं पाते हैं। ना ही तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही हम इसे माप सकते हैं और ना ही अपन इसका टेस्ट कर सकते हैं, केवल इसके प्रभाव को अपन देख सकते हैं।
और फाइनली दोस्तों काफी सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने मत रखे डार्क एनर्जी को लेकर। पहला मत तो वैज्ञानिकों का यही था कि खाली स्थानों की जो प्रॉपर्टी है वही है डार्क एनर्जी, यानी कि जो खाली स्थान है उनकी एक प्रॉपर्टी जो है उसको अपन डार्क एनर्जी का नाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आज तक सुना ही होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि खाली स्थान केवल दिखने में खाली होते हैं पर उनमें कुछ आश्चर्यजनक जो गुण हैं वो मौजूद रहते हैं। जी फ्रेंड्स, आइंस्टीन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में कहा कि खाली स्थान जो है वो सिर्फ दिखने के अंदर खाली होते हैं। और उनकी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के अंदर उन्होंने एक कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट का उपयोग भी किया था, जिसे अपन सभी जानते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि खाली स्थान के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा रहती है और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के अनुसार खाली स्थान अगर बढ़ता रहेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ती रहेगी। परंतु दोस्तों आइंस्टीन स्वयं इस कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट की जरूरत को नहीं समझा पाए थे, इसलिए उनकी जो थ्योरी थी उनको बाद में नकार दिया गया था। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो कांस्टेंट है यही डार्क एनर्जी है। और साथ ही दोस्तों डार्क एनर्जी पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि खाली स्थान में वास्तव में अस्थायी तथा आभासी कण जो है मौजूद रहते हैं और ये कण स्वतः ही बनते हैं और कहीं अदृश्य हो जाते हैं। और इन कणों में जो स्थित ऊर्जा रहती है उन्हीं को कुछ वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। और डार्क एनर्जी को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि आइंस्टीन की जो थ्योरी है वही गलत है, हमें इससे फिर से समझने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अपन सभी को पता है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ने ही ब्रह्मांड को देखने का एक नजरिया प्रदान किया है, जिससे अपन ब्रह्मांड को देख पाते हैं और उनकी सारी की सारी बातें हैं वो लगभग ब्रह्मांड के ऊपर सही साबित होती हैं डार्क एनर्जी के अलावा। फाइनली दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो थ्योरी है वो अभी भी रहस्यमय है, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है इनविजिबल है, इसे हम देख नहीं पाते हैं, इसको हम माप नहीं पाते हैं, ना ही इसका अपन टेस्ट कर पाते हैं। साथ ही ये कोई प्रकाश या विकिरण भी अपन को नहीं देता है जिससे अपन इसका पता लगा सके। फाइनली दोस्तों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की उपस्थिति का अभी तक कोई साध्य प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन फ्रेंड्स वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि वे बहुत ही जल्द इसे पृथ्वी पर ही सिद्ध करके दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने यह दावा किया है कि वो इसे पृथ्वी पर ही सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार रिसर्च के मुताबिक डार्क मैटर किसी भी तरह का विकिरण उत्पन्न नहीं करता है और इतना ही नहीं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं होते जो हमारे तमाम अंतरिक्षीय अन्वेषणों का आधार है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी या उनके समूह एक साथ नहीं रह पाएंगे और वे बिखर जाएंगी। तो दोस्तों लॉरेंस बैकरले नेशनल लेबोरेटरी और यूसी बैकरले के शोधकर्ताओं ने डार्क मैटर तथा अणु के केंद्रक के बीच अंतर क्रिया को समझने के लिए एक शोध तैयार किया है, जिसकी मदद से वे डार्क मैटर को पृथ्वी पर ही सिद्ध करके दिखा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई तथ्य सबूत जो है अभी तक अपन को नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ये नहीं आया तो क्या हुआ, अगला वाला तो आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे उनको भी इस चीज के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मैं लाता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।